दोस्तों नमस्कार। आज हम मॉड्यूल 12 खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रश्नोत्तरी वाला सेक्शन करेंगे। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयोग नहीं है? परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्यपुस्तक की सामग्री को याद रखना, ये सही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? सही आंसर होगा केवल कभी कभी। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है स्वर संगीत। नेक्स्ट करते हैं। कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौने के संभावित उपयोग क्या है? सही आंसर है आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं। सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही आंसर है खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। अगला प्रश्न है, क्या खिलौना समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकती है? सही आंसर है समावेशी कक्षा के लिए खिलौना उपयोगी उपकरण है। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? सही आंसर है कविता लेखन। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना या खेल नहीं है? सही आंसर है डिजिटल मेज पहेलियाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? सही आंसर है जादू कार्ड। नेक्स्ट करते हैं, क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? सही आंसर है सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौनों को खेलों को शामिल करने से विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है? सही आंसर है हाँ, हमेशा। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है? सही आंसर है सामग्री का सटीक संस्मरण। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों के मेहनत का जो फल है वो होता है सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट और शेयर। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। सही आंसर है सभी सही उत्तरों को याद रखना। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है? सही आंसर है शैक्षणिक उपकरण कहा गया है। नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? सही आंसर है विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है? सही आंसर है रटना। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और सीखने में प्रभावी हो सकता है? सही आंसर है सभी विषय के साथ ये प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? सही आंसर है खिलौने और खेल माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है, खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है? सही आंसर है हाँ, हमेशा। नेक्स्ट करते हैं, क्या विद्यार्थियों से 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है? सही आंसर है हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट। तो हमने 20 प्रश्न कर लिए हैं, टोटल क्वेश्चन 20, क्वेश्चन आंसर 20, क्वेश्चन स्किप 0। अब हम देखते हैं कि हमें कितना सही आंसर हमने किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने सबमिट किया, योर स्कोर इज 20 ऑफ 20। तो ये थे कुछ प्रश्न, ये मैंने लाइव किया था चूँकि मैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ अन्य प्रश्न जो आते हैं उसको भी हम कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो अब देखते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं उसको हम स्लाइड शो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना स्लाइड शो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि नए प्रश्नों पर हम आ गए हैं। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? सही आंसर होगा लकड़ी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से
क्या नहीं किया जा सकता है? सही आंसर है खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौने के रूप में नहीं किया जा सकता है? सही आंसर होगा पुस्तकें। पुस्तक को टिक करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? सही आंसर होगा यह एक साथ संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन विकसित करने में मदद करता है। ये सही आंसर है। इसको हम करते हैं टिक और करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? सही आंसर है नए कौशलों का पहचानने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, कैंथेई या यात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न लेंगे, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक अधिगम उपागम अप्रोच है जो निम्नलिखित में आधारित है। सही आंसर है खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। इसको हम टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? सही आंसर है प्रत्येक शिक्षकों के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, इसको टिक करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो सही आंसर है फिरनी, पिन व्हील। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? सही आंसर होगा खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए थे, तो ये असत्य है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सीखना शिक्षक केंद्रित है। सीखना बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, तो इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न, गुड़िया और जानवरों के भरवा स्टफ्ड खिलौनों का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। सही आंसर है सभी विषयों के लिए किया जा सकता है। अगला प्रश्न लेते हैं, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। सही आंसर होगा हाथ से बने खिलौने बेचने में। इसको हम टिक करते हैं। लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों को उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। सही आंसर है पठन। पठन को हम करते हैं टिक और लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? सही आंसर होगा चाक और बात विधि का प्रयोग करना। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ बचे हुए प्रश्न। तो इसी प्रकार आप हमारे वीडियो में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोगों के मेहनत का जो फल है वो सब्सक्रिप्शन होता है। तो दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन बेल के ऑल वाला बटन पे ज़रूर क्लिक करें। तो ये थे आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।